हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट ग्रुप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है, एकदम सही जगह पे आप आए हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग 125 क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट हम लोग का चल रहा है, 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट, उसका ये 16वां भाग है। इससे पहले हमने 15 वीडियो बना लिए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल आर्ट ग्रुप पे आप जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपको मिल जाए और आपकी तैयारी और तेज़ हो जाए। फ्रेंड्स, अब समय बहुत जल्दी बीत रहा है। अब देखिए, फरवरी का ये ख़त्म ही हो गया और मार्च अप्रैल बचा, मई और जून में तो पेपर है ही। तो इसके लिए आप लोग अपनी तैयारी तेज़ कर दीजिए। और फ्रेंड्स, थ्योरिकल तो पढ़ना ज़रूरी है ही, लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ पहले क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन। तो इसी के लिए हम सोचे कि प्रैक्टिस सेट करा लें, इसके बाद हम लोग टॉपिक पे अपनी तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप उनको ये वीडियो भेजिए जो टीजीटी पीजीटी आर्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन पे चलते हैं और ये आज का पहला क्वेश्चन है। जॉन विल्किंसन कौन थे? पूछ रहा है जॉन विल्किंसन कौन थे। तो ये भारतीय चित्रकार थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है वुडी ऑप्टिक का संबंध है। तो इसका जो संबंध है वो है परिप्रेक्ष्य विज्ञान से। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो हेनरी मूर जो हैं वो इंग्लैंड के थे। राइट आंसर हो जाएगा। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना है। तो ये क्लाउड गेट है। हमने आपको ये बताया था अनीस कपूर के बारे में। आगे देखते हैं। बिहार में बनने वाले लोक शैली के चित्रों को क्या कहा जाता है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार में बनती है और इसको ही यहाँ की लोक कला है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी के पिता हैं। तो आपको पता है कि बीवी मुखर्जी जो विनोद बिहारी मुखर्जी हैं वो मृणालिनी मुखर्जी के पिताजी थे। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? तो जो ब्लू राइडर ग्रुप जो चित्रित करने का श्रेय जाता है वो फ्रेंच मार्क को जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। शांति निकेतन किस जनपद में है? तो वीरभूमि जिले में शांति निकेतन है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रख्यात चित्र ग्वेर्निका किस माध्यम से निर्मित है? तो कैनवास पर तैल रंग, आप देख सकते हैं कैनवास पर तैल रंग से चित्रित है। विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? तो डेविड ओगलवी हैं। इनको विज्ञापन के पितामह कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अभिव्यक्ति कहाँ होती है? पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति कहाँ होती है? कलाकृति में, सृष्टा या रसिक में, कल्पना में या अंतराल में? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कल्पना में। प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आकृतियों के मध्य दूरी छोड़कर। निम्नलिखित कलाकारों में से उसका नाम बताइए जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप दोनों का सदस्य रहा। तो आप KH आरा को जानते होंगे, ये दोनों ग्रुप में रहे। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, 31 का बी। आगे देखते हैं। सॉरी 13 का बी। रेखांकन में पुनरुत्थान संबंधी चित्रकारों का आदर्श क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजंता रेखांकन।
अवनींद्रनाथ टैगोर ने चार्ल्स पामर से किस पद्धति की शिक्षा ली? तो इन्होंने चार्ल्स पामर से जो है तैल चित्रण लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से उस बात का चुनाव कीजिए जिसकी विषय वस्तु मानव बन गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अभिव्यंजनावाद। दृष्टि का कला में क्या महत्व है? दृष्टि का कला में क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर जो है सॉरी फ्रेंड्स, राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राण का। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? तो ये जो पिएटा की मूर्ति है वो वेटिकन में है। पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली किस रूप में प्रसिद्ध है? तो जो कुम्हार टोली है वो दुर्गा प्रतिमाओं के लिए फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। तो आप इसमें से बताना है आपको कि कौन मूर्तिकार नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा के श्रीनिवासुलु। ये मूर्तिकार नहीं, एक चित्रकार है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1958 में। सन 1914 के क्रिस्टी की एक नीलामी में प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह की पेंटिंग विश ड्रीम कुल कितने मूल्य में बिकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.56 करोड़ में, सी। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुई थी। इसे ग्रुप 43 के नाम से भी जानते थे। आगे देखते हैं। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। तो राम कुमार इसके राइट आंसर हो जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब प्रवेश युक्त कहाँ पाया गया? तो लोमस ऋषि के उसमें पाया गया था, गुफा में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? तो नवग्रह मंदिर जो है वो गुवाहाटी असम में है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने चीनी जापानी कला शैली की पद्धति सीखी। इसके अलावा उन्होंने और कौन कौन सी कला शैलियों का ज्ञान प्राप्त किया? तो उन्होंने फारसी, तिब्बती और जावा श्याम, ये तीनों में उन्होंने सीखी है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। चलिए आगे देखते हैं। चोलकालीन मंदिर का चरमोत्कर्ष रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते चित्रित किया गया है? तो गोवर्धन चंद्र है इनको। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से उस उत्तम पक्षी चित्रकार कौन सा है? तो पक्षी चित्रकार के रूप में अबुल हसन को जाना जाता है। इन्होंने चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ जो थी वो उसको भी इन्होंने चित्रित किया था। E.V. हेवेल का मद्रास कला विद्यालय में प्रधानाचार्य कब बने? तो E.V. हेवेल जो हैं वो मद्रास कला विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में 1884 में गए थे।
तो 1884 में राइट आंसर हो जाएगा। रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है अर्धेंद्र कुमार गांगुली, राइट आंसर बी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा चित्र अकबर युग का है? तो बाबर का घोड़े से गिरना जो है ये अकबर के काल का बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ था? तो मुगल शैली में जो है हरिवंश पुराण का जो है चित्रण हुआ था, और ये नजुम उलूम जो है ये दक्षिणी का है, गीत गोविंद राजस्थानी। आगे देखते हैं, किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं? तो बुंदेलखंड के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग कब बनाई थी? तो 1900 जो इन्होंने पेंटिंग बनाई थी 1905 में, भारत माता की पेंटिंग इन्होंने बनाई थी 1905। चलिए, श्रीमद् भागवत रामायण रागमाला गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम जो कहाँ बने हैं पूछ रहा है, तो ये मेवाड़ में बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग है, तो इसका समय जो है 50,000 से वर्ष पूर्व है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन को भारत सरकार पद्म भूषण कब मिला था? तो 39 का राइट आंसर जो है वो 1991 में मिला था। आगे देखते हैं, अवनीनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक किस भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा था? तो जयाप्पा स्वामी जो है इन्होंने लिखा था। मुगल चित्रों में हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए उन्हें राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ये आनंद कुमार स्वामी हैं, जिनको ए.के. स्वामी भी बोला जाता है। पाल पांडुलिपियाँ किस पर चित्रित की गई हैं? तो ताड़पत्र पे, जो पोथी चित्रण का आरंभ है वो ताड़पत्र पे ही हुआ है। भारत का वह पहला शहर जिसके पास अपना लोगो है और इस लोगो को की टैग लाइन है बेंगलुरु, तो जो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु ही। आगे देखते हैं, इंडियन पेंटिंग और इंडियन स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो फ्रेंड्स ये दोनों भी हैवेल की है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय चित्र शैली कहते हैं? किसे भारतीय शास्त्रीय चित्र शैली कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अजंता, बी ही होगा। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर हैं, तो प्रिंट मेकर जो हैं ये तीनों सोमनाथ और दिलीप दास गुप्ता और दीपक बनर्जी, तीनों ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर डी। प्रसिद्ध कृति वधु श्रृंगार व ब्रह्मचारी जो कैनवास पर तैल के रूप में चित्रित है किस चित्रकार की है? तो अमृता शेरगिल का है। अगर आपको ब्रह्मचारी नहीं याद आ रहा होगा तो वधु श्रृंगार से जो है आप इसको जान सकते थे। अजंता गुफा में कौन सी चैत्य गुफा नहीं है? तो अजंता गुफा को आप लोग जानते हैं कि जो चैत्य गुफा है वो 8 से लेके 13 तक का गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी चैत्य गुफा नहीं है। तो जो गुफा संख्या 16 है वो चैत्य नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। 29वीं गुफा भी चैत्य ही है। मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका के रचनाकार हैं। मनोरथ मंजरी और बिहारी चंद्रिका के रचनाकार जो हैं वो शामंत सिंह हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी।
अलवर शैली के उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अपने संरक्षण में अलवर प्रदेश की प्रथम राजधानी रायगढ़ में शीश महल के भित्ति चित्र निर्मित किए थे। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है डालू राम। इन्होंने भित्ति शीश महल पे वो भित्ति चित्र निर्मित किए थे। आगे देखते हैं, एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रमुख भाग क्या है। तो विज्ञापन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो हेडलाइन शीर्षक होता है। महाभारत का फारसी अनुवाद करने वाला था, तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था रज़्मनामा, तो उसके जो वो अनुवाद करने वाले थे वो है बदायूनी। राइट आंसर हो जाएगा। अकारिजा सफावी चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी। तो अकारिजा को जहांगीर ने नियुक्ति दी थी। प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है, तो डिज्नी पर आता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किसके दरबार में था। तो हुमायूं के दरबार में थे शाह मुजफ्फर। आगे देखते हैं, पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है। पटोला टेक्सटाइल किस उससे संबंधित है, प्रांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, डी। हाथी दांत पर की परत पर जल रंगों से चित्रण किस शैली की विशेषता रही है। तो कंपनी शैली की रही है। कंपनी शैली में जल रंगों का चित्रण हुआ है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो 1975 में हुई है। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्को क्षेत्र है, तो ये दक्षिणी फ्रांस का है। राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताएंगे कि अल्टामीरा किधर का क्षेत्र है, कहाँ का क्षेत्र है, उसकी जगह बताएंगे, आप उसका नाम बताएंगे। कमेंट में आप लोग कुछ करते रहिए, एक्टिव रहा करिए। पुष्कर मेला कहाँ लगता है। तो पुष्कर मेला आप जानते हैं अजमेर में लगता है। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से है अष्टांगिक मार्ग। भारत का प्राचीनतम दर्शन है, तो सांख्य दर्शन है। आगे देखते हैं, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है। तो प्राकृतिक रचनाओं। राइट आंसर हो जाएगा डी। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रण किया है इसमें। 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, ईसा मसीह का जन्म स्थल है। तो ईसा मसीह का जो जन्म स्थल माना जाता है वो बेथलेहम में माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो वायलिन बजाते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। आगे देखते हैं, बांसुरी बजाता ओझा कहाँ पर चित्त। तो फ्रेयस गुफा है, वहाँ पर मिला है बांसुरी बजाता हुआ ओझा। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो बूंदी के ये प्रमुख चित्रकार रहे हैं। एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो एम.एफ. हुसैन, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि यहाँ पे कभी आधुनिक को माना जाता है, कभी समकालीन को। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेशर न देकर आप किसी एक पर ही लगाएं, या तो आधुनिक या समकालीन। हालांकि मैं आधुनिक पे जाती हूँ। तो आप लोग इस पे ज़्यादा वो प्रेशर ना रखें। अगर ये क्वेश्चन गलत होगा तो एग्ज़ाम में सबके गलत होंगे। तो इन सब के टेंशन में पढ़ने से अच्छा है कि आप अपने अगला क्वेश्चन तैयार करें। ज़रूरी तो नहीं कि यही क्वेश्चन ही आ जाए, लेकिन ध्यान में रखे रहिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ पर है। तो ये प्रयागराज में ही है। कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है। तो मृतकों की कला का अंग जो नहीं है वो हो जाएगा आवास। आवास कोई मृतकों की कला का अंग नहीं है। पाब्लो पिकासो किस शैली के प्रमुख किस शैली के लिए प्रख्यात हैं। तो अमूर्तन शैली जो है
राइट हो जाएगा। चरम पुनरुत्थान कालीन वेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो कैरावेजियो हैं, इनको माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान के किस क्षेत्र में पापू जी की कथा को फर्ण पर लाल व हरे रंगों में चित्रित किया जाता है और भोपाल लोग इस कथा को लोकवाद्य रावण हंता पर गाकर वर्णन करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा क्षेत्र। मिस्र लिपि को समझने में किस वस्तु का सहायता लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोजेता शिला। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? नहीं पूछा है। तो रामपुरवा में बैल राइट है। रुमनदेही स्तंभ पर घोड़ा है, सारनाथ में सिंह है और राजगृह में स्तंभ पे गाय नहीं है। तो ये जो नहीं है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अहमदाबाद में प्राप्त बसंत विलास पटपत्री जो अपभ्रंश शैली की है किस सदी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 15वीं सदी की। राइट आंसर ए। फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो राजा रवि वर्मा के जीवन पर जो है रंग रसिया आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। कुल रागनियों की संख्या कितनी है? तो 36 रागनियों की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएगा सी। फिरदौसी के शाहनामा की चित्रित प्रतियां तैयार की गई हैं तो 13-14वीं सदी में। राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं। जापान के बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। तो जापान के बौद्ध कला का जो स्वर्ण युग माना जाता है वो है नाराकाल को यहाँ का स्वर्ण युग माना जाता है। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? तो जर्मन दार्शनिक के रूप में इसमें बामगार्टन का नाम आता है। इनको सौंदर्य शास्त्र का पिता भी कहा जाता है बामगार्टन को। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा है? तो अलसी का तेल तैल चित्रण के माध्यम में प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं। चित्रों में कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्रों के कितने प्रकार बताएं? तो 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। जो आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षी स्थापना किसके द्वारा निर्मित है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक में पूछ रहा है। तो राम किंकर बैच जो है यहाँ पे राइट हो जाएंगे। राइट आंसर डी। नीला रंग आयातित है। तो नीला रंग जो है ईरान से आयातित है, फारस से। आगे देखते हैं। 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ है? तो भेड़ाघाट जबलपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले 88 का क्वेश्चन है। चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रेखा। रेखा का महत्व है चित्रकला में। जल रंगीय वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो आवश्यकता अनुसार। राइट आंसर डी हो जाएगा। जब तक उस पर एक अपने इच्छा के अनुसार ना आ जाए कलर। चित्र में प्राण आता है तो रेखा रंग और लय तीनों से आता है। तो राइट आंसर डी। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंधित है? तो जमुना देवी को हम मधुबनी पेंटिंग के लिए जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है। तो जो पेस्टल कलर होता है 92 का डी पेस्टल कलर वो
सूखा होता है, शुष्क होता है, आर्द्र नहीं होता है। आजकल इनमें से सबसे अधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रेलिक। ए आगे चलते हैं। दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल कमल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जो लोटस टेम्पल है आपको पता है बहाई धर्म से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। गुजराती शैली का बसंत विलास किसके काल में का है? तो इसका काल पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अहमद शाह ए। आगे देखते हैं। पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ब्रह्मा को है पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार माना जाता है। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर का आकृति है? तो जो नंदनगढ़ है इस आकृति पे। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? तो कौन सी इसमें पत्रिका है? वो है जो छपती है ललित कला अकादमी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सॉरी ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है समकालीन कला जो है ये छपती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है निफ्टी शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो ये फैशन तकनीकी के क्षेत्र में कार्य करता है। 99 का सी। आगे देखते हैं। निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो मोम बाटिक चित्रण के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। रौद्र रस का रंग क्या है? तो रौद्र रंग का रस जो है रंग जो है वो लाल होता है। आगे देखते हैं। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? तो गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चित्रकला में कितने तत्व माने गए हैं? तो चित्रकला में 6 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो जो चित्रकला में प्रयुक्त नहीं होने वाला पेपर है वो बॉन्ड पेपर होता है, इसका यूज नहीं होता है। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। तो सतीश गुजराल हैं। तो फिर राइट आंसर यही हो जाएंगे डी। मदर गार्ड की मूर्ति किस माध्यम में है? तो मदर गार्ड की मूर्ति जो है वो सी है टेराकोटा में। और किसकी ये पेंटिंग है आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताएंगे कि मदर गार्ड की मूर्ति जो है वो किस कलाकार की है। आगे चलते हैं। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध संवेदनशील लेखक भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 108 का ए पालकली। कौन बने करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे बी अमिताभ बच्चन। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। 110 का राइट आंसर डी। किस संग्रहालय में पिकासो की गुर्निका संग्रहित है? तो लुव्र में है, लुव्र पेरिस में। राइट आंसर हो जाएगा ए। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो ब्राक पिकासो
उसको खंडवाद के से माना जाता है। आगे देखते हैं, अपनी क्षमता, गतिशीलता और अवचेतन को किस माध्यम में व्यक्त किया जा सकता है? तो एक्शन पेंटिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेनिश गिटार वादक तथा एब्सिंथ पीने वाला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, माने का, एद्वार्ड माने। निम्न में से स्नानार्थियों का चित्रकार कौन सा है? तो स्नानार्थियों को चित्रित किया है रेनो ने। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला देखते हैं, क्लॉद मोने किस कला आंदोलन से संबंधित था? तो क्लॉद मोने प्रभाववाद से संबंधित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रंगों का युग, पादत्व या समयावच्छेद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ओस्टवार्ड ने। फीता कसती हुई नर्तकी किसकी विख्यात चित्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, देगा की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अति यथार्थवादी नहीं है? तो विकास भट्टाचार्य हैं। इसमें नहीं पूछा है, तो डी जो है कैसियस पन्नीकर, ये नहीं है। बाकी परमजीत सिंह, ए रामचंद्रन और विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवादी कलाकार थे। आगे देखते हैं, यूनेस्को के पेरिस सम्मेलन में सितार वादन प्रस्तुत करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो प्रथम कलाकार जो हैं वो बी रविशंकर हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। राजस्थानी शैली के विषय नहीं है, तो जातक कथा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका। और ये हम लोग का लास्ट मतलब लास्ट ही चल रहा है। भारत में प्रथम फोटो स्टूडियो 1849 में स्थापित हुआ था, कहाँ पे? तो पूछ रहा है कलकत्ता में। शहनाई के शाहजहाँ कहलाते हैं, तो विस्मिल्लाह खां जो हैं वो शहनाई के शहंशाह कहलाते थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। मुगल शैली के साथ मिलकर चलने वाली शैली कौन सी है? तो राजस्थानी। राइट आंसर हो जाएगा। ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो ये क्वेश्चन हम आप पे छोड़ रहे हैं होमवर्क के लिए, और आप इसका आंसर कमेंट में लिखिए। कुछ तो लिखा करिए आप लोग एकदम शांति से बैठे रहते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन बताया करिए, अपने जो गलत हो उसमें बताया करिए, या फिर आपको जो भी डाउट हो वो आप बता सकते हैं कमेंट में। इससे आपके जो ज्ञान में है वृद्धि होगी। हमें एक्टिव रहना चाहिए, बस सोच के ही मन में रख लेना अच्छा नहीं है। तो चलिए आज बताइए आप लोग 125 में आपने कितने क्वेश्चन आज के किए हैं? फ्रेंड्स, अगर आपके क्वेश्चन 110 प्लस आता है, 115 प्लस आता है, तो आप सेफ हैं, आप इस टेस्ट एग्ज़ाम के लिए सेफ हैं। बाकी जो जिनके 100 से नीचे आते हैं वो थोड़ा से सोचने वाली बात है। थोड़ा सा आप अपनी प्रिपरेशन और तेज़ कर दीजिए। बाकी ओवरऑल सब सही है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे। उसके लिए हमें इससे पहले जाना पड़ेगा। तो जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो। और यूट्यूब को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ही। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। आप लाइक शेयर करते रहें ताकि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, हमारी मेहनत जो है काम आए। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखें और 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। कोई बहुत टफ़ नहीं है। TGT का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत हाई क्लास में नहीं पूछता है। होते हैं 2-4-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लेकिन जो अब तक का रहा है वो बहुत सिंपल तरीके से ही पूछते आया है। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।